एक दिन घने सब्ज जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम फेलिक्स था। फेलिक्स अपनी जहानत और तेज सोच के लिए मशहूर थी। वो जंगल में घूमना पसंद करती थी, दूसरे जानवरों का मुशाहिदा करती और कभी कभार उन्हें सबक भी सिखाती। एक दिन सुबह के वक्त फेलिक्स एक बड़े बलूत के दरख्त के करीब चल रही थी कि उसने एक कौवा एक शाख पर बैठा देखा। कौवा, जिसका नाम कार्ला था, ने एक मजेदार पनीर का टुकड़ा पाया था। वो उसे अपने चोंच में पकड़े हुए फख्र महसूस कर रही थी। फेलिक्स की आंखों में चमक आई और उसने सोचा, आह, ये एक मौका है किसी को लालच के बारे में सबक सिखाने का। उसने दरख्त के करीब जाकर आवाज लगाई, सुबह बखैर कार्ला, तुम्हारे पास कितनी शानदार और मजेदार पनीर है। यकीनन तुम्हारी आवाज भी उतनी ही खूबसूरत होगी जितनी तुम्हारी पसंद। कार्ला, जो थोड़ी लालची और फख्र महसूस कर रही थी, दिखाना चाहती थी। ओह शुक्रिया फेलिक्स, क्या तुम मेरी आवाज सुनना चाहोगे? बिल्कुल, फेलिक्स ने चालाकी से मुस्कुरा कर कहा। कार्ला ने चोंच खोली और जोर से करा करने लगी ताकि फेलिक्स पर असर डाले, लेकिन जैसे ही उसने आवाज निकाली, पनीर का टुकड़ा उसके चोंच से जमीन पर गिर गया। फेलिक्स ने फौरन पनीर उठाया और कहा, शुक्रिया कार्ला, तुम्हारी आवाज वाकई प्यारी है, लेकिन ये पनीर मैं अभी मजे से खाऊंगा। कार्ला ने अपनी गलती समझ ली और शर्मिंदा हो गई। ओह नहीं, मैं इतनी लालची थी कि दिखाना चाहती थी और अब मैंने पनीर खो दिया। फेलिक्स, जो चालाक होने के साथ मेहरबान भी थी, ने उसे पनीर का एक छोटा टुकड़ा वापस दे दिया। ये लो कार्ला, ये तुम्हें याद दहानी के लिए है कि लालच और गुरूर हमें जो कुछ है वो खुवा सकते हैं। शेयर करना और आजिज़ी दिखाना बेहतर है। इस दिन के बाद कार्ला कभी दिखावे या लालच में मुब्तला न हुई। उसने सीखा कि आजिज़ी और मेहरबानी ज्यादा खुशी लाती है, बजाय इसके कि दूसरों को मुतासिर करने के लिए दिखावा किया जाए। और फेलिक्स, वो जंगल में अपनी सैर जारी रखती रही, हमेशा तैयार रहती कि अपने चालाक तरीके से कीमती सबक सिखाए। और यूं जंगल के जानवरों ने ये अहम सबक सीखा, लालच नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन हिकमत और आजिज़ी हमेशा कामयाब रहती है।